यमुनानगर में वाल्मीकि महासभा की चुनावी प्रक्रिया संपन्न, समाज के उत्थान पर हुआ मंथन। यमुनानगर में आज वाल्मीकि महासभा द्वारा संगठन की चुनावी प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान समाज के शिक्षित युवाओं को नेतृत्व में आगे लाने तथा समाज के विकास को लेकर महासभा के सदस्यों और समाज के लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक जिले में वाल्मीकि महासभा द्वारा छात्रावासों का निर्माण कराया जाए, जहां समाज के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा एवं शिक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस अवसर पर महासभा के सदस्य दिलीप कंदरा और सत्यवान ने कहा कि आधुनिक युग में समाज के युवा युवतियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि महासभा शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर लगातार कार्य कर रही है तथा समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन वर्षों से समाज के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करता आ रहा है और भविष्य में भी ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि महासभा जिला स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से अपने पदाधिकारियों का चयन करती है तथा उन्हें प्रधान, महासचिव, जिला अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार पदों पर नियुक्त कर समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है। बैठक में वक्ताओं ने शिक्षा को समाज की प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम बताते हुए युवाओं से पढ़ लिखकर अपनी अलग पहचान बनाने और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ आज की चुनावी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यमुनानगर इकाई के पदाधिकारियों के चयन पर चर्चा की गई। महासभा के सदस्यों ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी नियमित बैठकों और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से संगठन समाज के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाता रहेगा। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि और बहुत ही संघर्ष के साथी और लंबे समय तक काम करते रहे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ रास्ते के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो साथियों, वो अगले वक्ता वही संघर्षशील साथी जिन्होंने इस लड़ाई को बहुत दूर तक लड़ा। मैं विनती करना चाहूंगा, प्रोफेसर सुशील वैद जी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को बहुत बारीकी से देखा, बहुत दूर तक लड़ा और जीत हासिल करी। प्रोफेसर साहब का वो अपने अनुभव से आप सभी को अवगत कराएंगे। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि और बहुत ही संघर्ष के साथी और लंबे समय तक काम करते रहे। पे बैक टू सोसाइटी, अगर आपके पास कुछ ज्यादा हो जाए तो आप सोसाइटी को दो, चाहे वो समय है, चाहे वो पैसा है, या आपके पास ज्ञान है। आज ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मेरा निवेदन आप सभी साथियों से, जिला यमुनानगर की जो अभी टीम बनने जा रही है, इसमें इनके सलाह मशवरे से हम लोग या तमाम आप सभी साथी जिसको जिम्मेवारी देंगे वो दिन रात संघर्ष करें और समाज को जगाने का काम करें। 2014 में हमें भी जिम्मेवारी मिली थी, यथासंभव जो हमसे हो सका हमने भी काम किया और आप लोगों को लगातार अवेयर करने का काम कर रहे हैं। तो साथ ही क्योंकि आज सरकारी संस्थानों में जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कहीं ना कहीं आज बड़ी दयनीय स्थिति में, तभी आज प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। प्राइवेट में इतने खर्चे, इतने एक्सपेंसिव है, बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों को आज हम लोग जिम्मेवार देंगे, फिरोज साहब हमारे यहाँ से 2 नाम बड़े अच्छे हैं और एक जोड़ी भी है, ओमपाल बुकोली जी और रामनाथ भूपका जी, इनके नाम पे विचार चल रहा है।
किन लोगों को ये एक पूर्व सरपंच रहे और लगातार समाज का अच्छा बुरा कोई काम हो वहाँ पहुँचते हैं, सभी साथी जानते हैं और गांव के अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, तो बहुत ईमानदार चली के लोग हैं। अगर इन्हें कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो हम लोग तन मन धन से इनका साथ देंगे। बाकी आप या जो भी पंडाल में लोग बैठे हैं, जो सही लगता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दें जो इस कारवां को और आगे बढ़ाने का काम करे। तो मेरा निवेदन स्टेट बॉडी से जय भीम, जय वाल्मीकि। हरियाणा वाल्मीकि महासभा जिला यमुनानगर कार्यकारिणी का गठन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें है आज हमने यहाँ जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको भंग करते हुए नए कार्यकारिणी का गठन किया है। आज की नई कार्यकारिणी में श्री ओमपाल बापोली जी को जिला अध्यक्ष चुना गया है और श्री रामनाथ बुबका जी को उप प्रधान बनाया है और हमारे जो महासचिव का भी आज चुनाव किया गया है। तो मैं इन सभी साथियों को समस्त हरियाणा वाल्मीकि महासभा परिवार की ओर से इनको बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये जो आज अभी लेटेस्ट हमने बताया है कि हम हर जिले के अंदर तो जिला हेडक्वार्टर पे तो करेंगे, हर उपमंडल स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे भी भगवान वाल्मीकि भवन और छात्रावास का हम निर्माण कर रहे हैं और वो उसका निर्माण सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करना ही हमारा मकसद नहीं है। उस बिल्डिंगों में से हमारे वाल्मीकि समाज के एक IAS IPS जज और एक्शन प्रोफेसर और अधिकारी वहां से बन के निकले, इस सपनों को लेके हम चले हुए हैं और करीब 10-12 हम भवन बना चुके हैं और करीब 6-7 हमारे पाइपलाइन में है जिनको हम ये कर रहे हैं। और भगवान वाल्मीकि की कृपा रही, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद रहा, तो हर जिले में भगवान वाल्मीकि छात्रावास का हम निर्माण करेंगे। आरक्षण कोई वो नहीं है कि ये कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कोई कार्यक्रम है। आरक्षण क्यों दिया गया इसके कारणों का आपको हमसे बेहतर पता है। आरक्षण जातिवाद के चलते दिया गया था क्योंकि लोगों को मौका नहीं मिलता था। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ साधन है कि रिप्रेजेंटेशन का, कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। और आज आप RTI के आंकड़े लगा के देख लो, उन लोगों को मौका ही नहीं मिला। तो ये आज महासभा ने जो कार्यक्रम किया है वो पे बैक टू सोसाइटी है। आज ये लोग जो है सक्षम लोग हैं, हरलाल चामरिया जी इनकी खुद की बेटी SDM है और सत्यवान डिलोर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट कल्याण ऑफिसर है, DSD हमारे यहाँ पे भी इन्होंने नौकरी की है, उस समय यहाँ पे भी इन्होंने दिया कर। ये लोग आ रहे तो पे बैक टू सोसाइटी के लिए आ रहे। अब धीरे धीरे हमारे परसेंटेज में इतने लोग नहीं हुए कि हमें आरक्षण हम छोड़े या कुछ ऐसा। भी आरक्षण को बहुत लंबा टाइम चलेगा जब ये इक्वालिटी आएगी। अभी ना तो हमारा कोई मुख्यमंत्री ना ही कोई हमारा प्रधानमंत्री जब इस देश में आया नहीं, तो हम लोग कैसे कहते कि अभी इक्वालिटी आएगी। इक्वालिटी बहुत दूर।